हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। ये वीक भी जा चुका है तो 12 से लेकर 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसा कि हर वीक करते ही हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आई नो फिर भी बहुत सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सभी वीडियोज़ की PDF भी मिल जाती है। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्ड ने घर से ही 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं चेक करने की घोषणा की है? क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है और सारे काम रुके पड़े हैं, इसीलिए घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि जो 10th की उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, आंसर शीट्स हैं, उन्हें चेक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा और इस समय है ये रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इमरजेंसी पैकेज 15,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मैं गलत मार्क कर रही हूँ, ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 नियंत्रण जोन में किस ऑपरेशन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ऑपरेशन शील्ड की। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। और कोविड-19 के जो 21 नियंत्रण जोन हैं, वहाँ पर ये घोषणा, उनके लिए घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन कितने समय के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित किया गया है दिसंबर 2020 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया ताकि लॉकडाउन के चलते लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी आ रहा है, उनकी आपूर्ति समय पर होती रहे, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, #आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी पहल की शुरुआत किस संगठन ने की है? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और द इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री के सहयोग से इस फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निम्न में से कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो यह है iGOT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है ICICI बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 108वें स्थान पर है। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो बेल्जियम है और दूसरे स्थान पर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो भारत बायोटेक ने अमेरिकी बायोटेक कंपनी फ्लूजेन के साथ ये समझौता किया है। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो कौन से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी खरीदी है चीन के केंद्रीय बैंक ने? तो ये हिस्सेदारी HDFC लिमिटेड की खरीदी गई है। 1.75% की हिस्सेदारी चीन के केंद्रीय बैंक के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो ये नाम जो पोर्टल है, इसमें संशोधन किया गया है और ये पोर्टल जो है, ये किसानों को हेल्प करता है, मोबाइल आधारित भुगतान की जो सुविधा होती है वो प्रदान करता है और इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा संशोधन किया गया है। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के मुताबिक कोविड-19 के कारण किस देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? तो ये भी भारत में ही ऐसा हो सकता है कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर आ जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब होने वाली है। भारत का नाम आया, हमारे भारत का नाम आया तो एक चीज़ मुझे याद है यहाँ पर, आप लोग इतना चाइल्डिश बिहेवियर क्यों दिखाते हो? अभी लास्ट वीडियो जो हमने आज की है 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स किए थे,
उस वीडियो में किसी एक क्वेश्चन में बात हुई थी, तो पाकिस्तान को मैंने हमारा एक प्यारा पड़ोसी बोला था, और उसके बाद मैंने ये क्लियर भी किया था उसी समय कि ये सिर्फ एक जोक है, उसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान से जितनी नफ़रत आप लोग करते हैं उतनी मैं भी करती हूँ, और भारत से जितना प्यार आप लोग करते हैं उतना ही मैं भी करती हूँ। पर पाकिस्तान के लिए जो नफ़रत है, क्या उससे आप पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं? क्या उससे आप पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं? क्या उससे आप पाकिस्तान को भारत में मिला सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कुछ। और अगर पाकिस्तान को भारत में मिलाना है ना, तो महाभारत वाला युद्ध होगा, और वॉर से तो किसी को फ़ायदा नहीं है, हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उससे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और खैर, आज की जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, इसमें इतना बड़ा वॉर हो जाए ऐसा संभव भी नहीं है। पाकिस्तान एक प्यारा पड़ोसी है, वो बस एक मजाक था। वैसे तो बहुत नालायक पड़ोसी है, क्योंकि इतना परेशान हमारा कोई भी पड़ोसी, अगर चीन को छोड़ दें, कोई सा भी पड़ोसी इतना परेशान हमें नहीं करता। हर एक चीज़ में टांग अड़ाना, एक बच्चों वाला बिहेवियर हमेशा दिखाता है। तो बच्चों से क्या मुँह लगना, ठीक है। और एक चीज़ आपने अगर ध्यान दी हो कि हम बुरे को बुरा बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही बुरे को बुरा बोलती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बुरे को आपने अगर अच्छा बोल दिया ना, तो उसे खुद शर्म आ जाती है कि ये कैसे, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा। तो यार, चीज़ों को थोड़ा लाइट लेना सीखो। समझती हूँ आपकी नफ़रत को कि आप लोग पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या उसका नाम भी ना लेने से वो अवॉइड करने देगा अपने आप को? बिल्कुल भी नहीं। अवॉइड तो वो करने नहीं देता, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो कुछ ना कुछ कर देता है कि उसकी तरफ ध्यान चला जाए। क्या कहते हैं उसे, मैंने तो बस एक तंज कसा था पाकिस्तान पर, लेकिन आप लोगों ने तो देशद्रोही मुझे घोषित कर दिया। अभी भी आपको मेरे भारतीय होने पर कोई शक हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आते हैं यहाँ पर, वरना आप लोग कहेंगे ये इतना लंबा लेक्चर सुना डाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से CSIR-NCL ने किसके साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। निम्न में से जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल को। ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना थी, जब जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए बहुत से बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी और उन्हें मार डाला गया। अब यही देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने हमें कितना परेशान किया, और बल्कि जो ये बंटवारा करवा कर गए, पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया, ये भी उन अंग्रेज़ों की वजह से ही हुआ। और अभी वो हमारे देश में आते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फ़ीज़ लेते हैं और बहुत उनका स्वागत होता है। मैं नहीं बोल रही कि ये गलत है, मेहमान आए तो उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जो नफ़रत पाकिस्तान के प्रति है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत परेशान कर गए हैं हमें। और मैंने पाकिस्तान को थोड़ा सा मजाक में क्या बोल दिया, आप लोग तो बिल्कुल। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 902 मिलियन डॉलर की कमी के साथ कितने बिलियन हो गया है? तो अभी फ़िलहाल जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 474.66 बिलियन डॉलर हो गया है। इसमें 902 मिलियन डॉलर की कमी आई है। और कमी क्यों आई है? क्योंकि अभी बाहर से करेंसी आ नहीं रही है हमारे पास, FDI कुछ नहीं आ रहा है, और इस समय सब क्योंकि ठप पड़ा हुआ है, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें थोड़ी कमी करनी पड़ रही है हमें आयात करने के लिए चीज़ें, तो इसीलिए 902 मिलियन डॉलर की इसमें कमी हुई है। भारत के किस IIT संस्थान लॉकडाउन के बीच कंपनियों के साथ एक प्लेसमेंट टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक के पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो भी इस योजना से जुड़े हुए लाभार्थी हैं उन्हें 3 महीने तक मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किए हैं? तो वो ये विकसित किए गए हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलिन बोर्ड को संयोजित करने वाले कितने समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं? तो भारत में 586 समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक आइसोलिन बेड का इंतज़ाम भी किया गया है। 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हमारे संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। IMF के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो ये हैं रघुराम राजन।
इन्हें IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये है हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जो कि हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। इनमें से कौन सा बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाला पहला बल्लेबाज है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच। निम्न में से केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो फिलहाल 6300 6300 जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? तो ये पहल की गई है मणिपुर के द्वारा। CM है एन बीरेन सिंह और गवर्नर इस समय नजमा हेपतुल्ला। NCD बिक्री के जरिए किस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी कि युक्ति लॉन्च किया है? तो ये है रमेश पोखरियाल जी, जो कि हैं हमारे HRD मिनिस्टर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6th से 9th और 11th के सभी स्टूडेंट्स अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने घोषणा कर दी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th वालों को छोड़कर सबको प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में। हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है चीन के द्वारा। हाल ही में किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक को विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT मुंबई के द्वारा, जिसके निर्देशक अभी फ़िलहाल हैं सुभाषिस चौधरी। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है? तो ये किया गया है केरल में। अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात कर लें, ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो हमारा ब्लड होता है 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन 4 चीज़ों से बना होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है या फिर कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया पकड़ लेता है, तो दवाइयों से भी पहले ना हमारा शरीर उसके लिए उसके विरोध में एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि नेचर सब कुछ हील कर सकता है और अपने आप ही सब कुछ हील कर सकता है नेचर। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है, अपने आप ही एंटीबायोटिक कुछ बनने शुरू हो जाते हैं, जो भी वायरस है या जो भी बैक्टीरिया है उसके खिलाफ। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक प्लाज्मा में होते हैं। और उन एंटीबायोटिक, अगर कोई मजबूत है वायरस, तो उन एंटीबायोटिक के साथ में हम बाहर से कोई दवाई, कुछ वैक्सीन ले लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे कई लोग रिकवर हुए हैं कोविड-19 से। लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो एंटीबायोटिक ख़त्म हो गए, वो बने रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा थेरेपी के अंदर ये किया जाता है कि जो भी व्यक्ति रिकवर हुआ है उसके ब्लड से उसके प्लाज्मा को निकालते हैं, और जो अभी संक्रमित है वायरस से, ठीक है, जैसे कि अभी कोई व्यक्ति है, उसका आया है पॉजिटिव, तो उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में वो एंटीबायोटिक डाल दिया जाएगा जिससे कि पहले कोई व्यक्ति रिकवर हो चुका है। तो इसी को बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी। और क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है इसके लिए, और केरल ने इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है? मतलब दूर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, किस तरह से? ऑनलाइन माध्यम, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए। तो ये है एम्स ऋषिकेश। BHEL के साथ मिलकर ये शुरू किया है एम्स ऋषिकेश ने। हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना बड़े अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है? तो सूर्य से 5 गुना बड़े, सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना बड़े सुपरनोवा की खोज की गई है। सुपरनोवा क्या होता है? मरते हुए तारे में जो भी चमकदार विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा कहा जाता है। मरता हुआ तारा मतलब आप सभी जानते होंगे कि तारे की अवधि भी निश्चित होती है, कुछ लाख वर्ष की।
तो जिस भी तारे की अवधि वो समाप्त होने वाली होती है, उसके जीवन की अवधि, उसमें चमकदार विस्फोट होता है उसके मरते टाइम, तो उसी को सुपरनोवा कहा जाता है। और सूरज के द्रव्यमान से 5 गुना बड़े अभी तक सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों लगाई गई है? क्योंकि कोविड-19 में जो लापरवाही दिखाई, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया WHO ने, चीन का सपोर्ट, ऐसा बोला जा रहा है कि चीन का सपोर्ट लिया या चीन की गलतियां छुपाने की कोशिश की, इसीलिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि कभी भी कुछ भी कर देते हैं, उन्होंने WHO की फंडिंग रोक दी है। हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि निजी प्रयोगशालाएं जो थीं, प्राइवेट लेबोरेटरीज़ थीं, यहाँ पर 4500 रुपये की फ़ीस के साथ में कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे थे, और वहीं सरकारी लेबोरेटरीज़ में देखते हैं तो वहाँ फ्री में हो रहे थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आयुष्मान भारत कार्ड जिनके पास है उनका फ्री में होगा ये परीक्षण। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने भारत को इन मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ओपेक के साथ में रूस का समझौता हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि ओपेक भी तेल उत्पादक देश हैं, रूस भी एक तेल उत्पादक देश है, और ये दोनों ही तेल की बिक्री करते हैं, निर्यात करते हैं बाकी सभी देशों को दुनिया के। तो इसलिए किया गया क्योंकि अभी जो विश्व की हालत ख़राब है, ठीक है, इसमें तेल की कीमतें किस तरह से सेट करनी है, निर्यात किस तरह से करना है, उसमें कमी करनी है, ज़्यादा करना है, ये सब मिलकर डिसाइड कर सकें, इसलिए। हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है HDFC बैंक में। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो ये है मणिपुर, और घर बैठे कॉमिक बुक्स पढ़ सकें इसके लिए ये किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबर्ट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहा है? तो रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है झारखंड में, और कोविड-19 बीमारी जो है संपर्क में आने पर फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए रोबोटिक्स से काम करवाना काफ़ी सहायक हो सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो 4 राज्यों में ये पता लगाया गया है। चमगादड़ की 2 प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस पाया गया है। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? तो ये है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसने कुछ 67 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा को। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष नवंबर दिसंबर में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? तो ये हम करेंगे, हमारा प्यारा भारत करेगा। अभी नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में होगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपकी जो भी भावनाएं आहत हुई हों उन सभी के लिए माफ़ी चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।